श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नवनिधि शिव महापुराण की कथा ग्रेटर नोएडा यूपी में जो हो रही है, आज 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिनमें गुरुजी ने उपाय बताए हैं। यदि किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो, इस छोटी सी वीडियो में आपको पूरी कथा की जानकारी मिल जाएगी। जो समय भगवान ने हमको दिए हैं उसको भगवान की अविरल भक्ति में लगाना है। गुरुजी ने कहा, यदि हमने अपने जीवन में एक क्षण का भी शिव नाम लिया है, एक क्षण का भी सत्संग किए हैं, तो यह निश्चित है कि हम भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल निवेद्य, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ कोई पदार्थ, कोई प्रसाद अगर शिव जी पर समर्पित हुआ है और वह सामग्री अपने औषधि के रूप में मांगा है, तो भगवान शिव ने उसे औषधि करके ही दिया है। कई लोग के मन में संशय रहता है कि कई लोग कहते हैं शिव जी पर चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए। शिव जी पर चढ़ा हुआ बैरागी का होता है, वानप्रस्थी का होता है, जिसने अपना घर परिवार छोड़ दिया है उसका होता है। इस पर गुरुजी ने कहा, आप शंकर जी का चढ़ा हुआ आप औषधि कहकर मांग रहे हैं, शिव जी पर चढ़ा हुआ प्रसाद खा सकते हैं। गुरुजी ने कहा, आप शिवालय जाए तो केवल शिवालय के लिए ही जाए, अपनी सब्जी की थैली लेकर या कोई दूसरा काम करने के लिए ना जाए। आप काम करने के लिए दोबारा चले जाए, क्योंकि जब आप केवल महादेव के लिए जाएंगे तो महादेव भी आपके लिए आएंगे। गुरुजी निवेदन किए, बच्चों को पहले डांटो मत, चिल्लाओ मत, अपशब्द मत कहो, बच्चों को आड़े टेढ़े ताने मत दो। सबसे पहले बच्चों को ज्ञान दो, समझाओ, अच्छी बातें बताओ। अच्छा कहकर बच्चों को समझाने का प्रयास करो, तब बच्चे भटकेंगे नहीं। आपके चिल्लाने से बच्चे भटक ही जाते हैं। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे पास धन है तो सब तुम्हारे हैं, तुम्हारे पास धन नहीं है तो कोई नहीं है। तुम्हारे पास पद है, प्रतिष्ठा है, कुर्सी है, ये सब तुम्हारे हैं। गुरुजी ने कहा, अपने भीतर से यह बात निकाल दे, संसार के लोग मेरे साथ हैं। नहीं, संसार के लोग कभी किसी के साथ नहीं होते। संसार के लोग केवल आपके समय के साथ रहते हैं। आपका समय अच्छा है तो सब आपके साथ रहते हैं। जब आपका समय बुरा चलेगा तो आपको छोड़कर चल जाएंगे। किसी ने गुरुजी से पूछा कि 7 दिनों की शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, 1 घंटा या 15 मिनट की कथा जो सुनते हैं, यह कथा कब तक हमारे भीतर रहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, महादेव पर चढ़ी बेलपत्र कभी बासी नहीं होता। महादेव पर चढ़ाया हुआ जल हम जब आचमन करते हैं वह पेट में 21 दिन तक रहता है। केवल शिव महापुराण की कथा ऐसी है जो एक बार 10 मिनट क्या 1 क्षण भी श्रवण कर लेते हैं तो मरते दम तक रहता है। आज की कथा में गुरुजी ने 3 उपाय बताए हैं, जिनमें पहला उपाय, गुरुजी ने कहा, एक बात अपने जीवन में उतारिएगा, सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि हो, सोमवार प्रदोष के दिन शिवालय या बेल वृक्ष, वहाँ दीपदान अवश्य करना चाहिए। एक बात अवश्य ध्यान रखें, अगर कोई कामना के कारण कोई दीप लगा रहे हैं और हम बाबा से कहना चाहते हैं मेरा यह कार्य आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिवालय में सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि, सोमवार प्रदोष के दिन में आप बाबा से निवेदन करके दीप लगा सकते हैं। और बहुत बड़ी बात हो, आपके कार्य अटकलें हो रही हो, तो एक दीप में 2 बाती शिव और शक्ति के नाम से लंबी बाती लगाएं। यह उपाय तभी करें जब कोई विशेष कार्य अटक रहा हो। दूसरा उपाय, भगवान शंकर का एक नाम निर्मलेश्वर महादेव है। जब आपके घर में एक दूसरे के प्रति भेदभाव उत्पन्न होता है, कोई आपको बहुत कष्ट दे रहा हो, परेशान कर रहा हो या तंग कर रहा हो, बहुत दिनों से ये काम अटक रहा हो, उस समय निर्मलेश्वर महादेव का पूजन कार्य आता है। निर्मलेश्वर महादेव के पूजन में केवल 5 वृक्ष की पत्ती ले, एक सफ़ेद पुष्प ले,
उसे अशोक सुंदरी के जगह पर लगाकर महादेव पर सोमवार की अष्टमी पर निर्मलेश्वर महादेव के नाम लेकर चढ़ाएं। यह उपाय करने से आपका काम कभी अटकेगा नहीं। तीसरा उपाय, जब आपको लगे हमारे घर के बच्चे गलत मार्ग में जा रहे हैं, मदिरा पान में जा रहे हैं या गलत व्यसन की ओर जा रहे हैं, तो प्रयास करें जब आप महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाएं तो चढ़ा हुआ जल को थोड़ा लेकर आए, और जो व्यक्ति गलत मार्ग में जा रहा है उसे शिव जी पर चढ़ा हुआ जल जरूर पिलाएं। महादेव की कृपा से वह वापस गलत मार्ग को छोड़कर अच्छे मार्ग की ओर आ जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।